नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। सीएम धामी ने हरिद्वार की जनता को 1168 करोड़ की कई विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने नारी शक्ति महोत्सव में आयोजित कार्यक्रम में कुल 158 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सीवर लाइन, पेयजल, पर्यटन क्षेत्रों का विकास और पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कार्यक्रम से पहले सीएम ने मेगा रोड शो भी निकाला, जिसमें हजारों लोगों और स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। नारी शक्ति महोत्सव में जिले भर से हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल भी लगाए गए। मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉलों पर जाकर महिला स्वयं सेवियों से बातचीत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंच से कई महिलाओं को सम्मानित भी किया। 1168 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की संपूर्ण जो सीवरेज व्यवस्था के सुधारीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से 523 करोड़ की स्वीकृति, परियोजना का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। धन्यवाद करना चाहेंगे। कृषि मंडी समिति जसपुर सभागार में भारतीय किसान यूनियन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसान नेताओं ने दोनों महान पुरुषों को भारत रत्न दिए जाने की खुशी में केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई। वहीं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष करमजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से किसान आंदोलन के दौरान किसानों को दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। इसी को लेकर किसान नेता अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। बता दें कि 16 फरवरी को देश के किसान मजदूर साथी अपने घरों में रहकर किसी प्रकार का कार्य नहीं करके अपना विरोध प्रकट करेंगे। किसानों की समस्या थी उस विषय में, और खासकर आज दो महान हमारे एक वैज्ञानिक थे, उनमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी, MS स्वामीनाथन जी, और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है भारत सरकार द्वारा। तो इसलिए उनका हमें याद किया है। उन्हें दोनों महान, एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक थे और एक क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी धूम मचा रखी। दोनों नेता ने हमारे जो चौधरी चरण सिंह थे, उनका कार्यकाल पूरे देश के अंदर बड़ा स्वर्णीय रहा। जितना भी समय वो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने बहुत ही अच्छे निर्णय करे। जो जमींदारी उन्मूलन कानून था उसे भंग करके आम किसान को हक दिया है। इंडियन नेतृत्व की मीटिंग, संयुक्त मोर्चे चल रही है दिल्ली में। 16 तारीख को हम लोग घर में रहेंगे, किसान मजदूर सभी लोग, और अपना विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों से जो कृषि कानून जब वापस लिया था, जो समझौता करा था, उसको लागू नहीं करा। उसके विरोध में ये सब 16 तारीखों में भारत बंद का मांग कर रहे हैं और घर में रहें, कोई काम नहीं करेंगे। देहरादून के डीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि जनता की तरफ से 130 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी ये कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उसका निवारण उसी समय किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कई शिकायतें जो कानूनी या जमीन विवाद की होती हैं, उसमें वक्त लगता है, लेकिन जो अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं उसको लेकर तुरंत कार्रवाई की जाती है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं। डीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें कुल 130 शिकायतों पर सुनवाई की गई। डीएम सोनिका ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि देहरादून में डीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान 130 शिकायतों का समाधान किया गया। डीएम कार्यालय में जनता दरबार के दौरान सोनिका ने यह जानकारी दी है कि 130 शिकायतों का समाधान किया गया। देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां जनता दरबार का आयोजन किया गया। दरबार में 130 शिकायतें प्राप्त हुई।
डीएम कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 130 शिकायतें प्राप्त हुई। डीएम सोनिका ने बात की जानकारी दी। देहरादून में डीएम कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान 130 शिकायतें प्राप्त हुई। आपको बता दें कि डीएम सोनिका ने इस बात की जानकारी दी है। जनता दरबार के दौरान 130 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। देहरादून से खबर। हमेशा जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड शिकायतें हैं वो काफ़ी रहती हैं और उसमें भी कुछ सिविल कोर्ट के मैटर्स होते हैं, कुछ आपसी बाउंड्री के इश्यूज होते हैं, कब्जे के इश्यूज होते हैं, अलग अलग तरह की शिकायतें आ जाएंगी। हम कोशिश करते हैं कि तत्काल उनका निस्तारण हो, पर बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती हैं जिनमें या तो कहीं कोर्ट केस चल रहा है या सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें फिर आगे कार्रवाई हमारे स्तर पर पेंडिंग है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में कोचिंग जा रही छात्रा पर एक युवक ने हमला कर दिया। हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए हिंदूवादी संगठनों के नेता कोतवाली पहुंचे और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। युवती के परिजनों की ओर से तहरीर देने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि हमलावर दूसरे समुदाय का है। देर शाम खालसा की रहने वाली युवती अपनी बहन और सहेली के साथ कोचिंग सेंटर जा रही थी। इसी बीच एक युवक आया और उसने युवती पर दरांती से घातक वार कर दिए। अचानक हुई इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई और हमलावर मौके से फरार हो गया। घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये अभी भी सूचना मिली है कि एक बच्ची के ऊपर किसी लड़के ने अटैक किया है। तो अभी क्योंकि मेरे पास तहरीर आई नहीं है, जैसे तहरीर आती है तो संवैधानिक जो वैधानिक धाराएं हैं उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। हमारे द्वारा उसको गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जो जिस लड़के का नाम इस घटना में आ रहा है, तो इस लड़के के द्वारा पहले भी इस लड़की के ऊपर बदतमीजी की गई थी, तो जिस संबंध में थाने में ऑलरेडी अभियोग पंजीकृत है। क्योंकि उस समय नाबालिग था, तो नाबालिग की धाराओं में इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया था और ये जेल गया था। उस मैटर में न्यायिक हिरासत में गया था। फिलहाल ये अभी बेल पे है। आज इस द्वारा घटना की गई, तुरंत हम अरेस्टिंग करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। बात करें पूर्व में भी घटना इनके मतलब जो ऐसी घटना इनके द्वारा की गई है, और बात करें पूर्व में भी मामले इनके खिलाफ दर्ज है, तो अब क्या कार्रवाई किस एक्ट में जो है पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज करने जा रही है? जैसे ही हमारे पास अभियोग पंजीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र आ जाता है, जो भी उसमें धाराएं बन रही हैं, वैधानिक धाराएं जो बन रही होंगी, जान से मारने की नियत की धारा बन रही होगी, तो उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और तुरंत उसके बाद अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के दूध अस्पताल में उपनल और टीडीएस के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से अस्पताल प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने अपने वेतन बढ़ाने और नियुक्ति की मांग को लेकर उपनल और टीडीएस कर्मचारियों ने
हड़ताल की है, जिसके बाद अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में पंजीकरण और बिलिंग काउंटर पर धीमी गति से कार्य होने की वजह से लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हड़ताल को देखते हुए दूसरे पटल पर काम करने वाले कर्मचारियों को फौरन बिलिंग और पंजीकरण काउंटर पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने उपनल और टीडीएस कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि अस्पताल में इमरजेंसी की स्थिति कभी भी बन जाती है और यहां पर मरीज दुखी अवस्था में आता है तो कर्मचारी अपने काम का ध्यान रखते हुए हड़ताल में भाग लें। टीडीएस जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, इनकी आज एक हड़ताल स्ट्राइक कॉल की गई है, जिसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं तो वो शासन से हैं और हम अपने लेवल पर इसको हमारे मरीजों पर इसका असर ना पड़े, क्योंकि यहाँ दून मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा मरीज दूर पहाड़ से या आसपास के जिलों से आते हैं। तो इन सबको देखते हुए हम लोगों ने कुछ जो हमारे दूसरे पटल पर कर्मचारी काम करते हैं उन सबको भी इमीडिएट जो हमारे बिलिंग सेक्शन है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन है, वहाँ पर उन लोग की ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाई गई है। और बाकी सभी से अपील करते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वो जो हड़ताल में इमीडिएटली मौसम विभाग ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 फरवरी को एक बार फिर से प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में मौसम करवट बदल सकता है। बता दें कि प्रदेश के पहाड़ी जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 13 फरवरी को बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य रहने के आसार जताए जा रहे हैं। बात करें 13 तारीख को उत्तराखंड के जो हायर जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। तो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे वहाँ पे 13 तारीख को जो है हल्की और बहुत हल्की बर्फबारी भी मिल सकती है। बाकी दिन जो है मौसम साफ रहेगा जो है और मौसम शुष्क रहेगा उत्तराखंड में। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर में आग लगने के कारण 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आपको बता दें कि लड़की की गोद भराई कार्यक्रम में अचानक सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसमें लड़की के पिता समेत अन्य लोग गंभीर रूप से आग में झुलस गए। आनन फानन में झुलसे सभी लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मैं देख रहा हूं अभी 3 तो पहले आए थे ओपीडी टाइप के और अभी 4 और हैं यहाँ पे अंदर और आगे भी और संभावना है कि कोई आए। और इसमें बर्न है, इसमें जला हुआ है और चेहरे पे है, किसी के हाथ पे है, किसी के पैर पे है। और यहाँ पे हम इसकी व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से देख रहे हैं। डॉक्टर एंड सर्जन और जितने भी मेडिसिन हैं, इंजेक्टेबल्स हैं या और कोई भी आवश्यकता होगी तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, पर्याप्त है हमारे पास इसके इलाज की सुविधा और ये सब किया जाएगा जो भी करना संभव है। यहाँ पे जिसकी आवश्यकता पड़ेगी एडमिट करने की एडमिट किया जाएगा। अभी तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन कुछ जो जैसे एक है लड़की उसमें थोड़ा शॉक के लक्षण है, थोड़े घबराहट है, तो उनके लिए मैंने बुला लिया है चिकित्सक को। मेरा नाम बीरू है, जाइस्ट कैंप में रहता हूँ मैं। वहीं पे मैं खाना बना रहा था और जो पैप था वो था रबड़ का, उसी में गर्म पड़ गए, वो आग लग गई उसमें और लगभग 3 बच्चों को बचाया था मैंने। लिहाफ ओढ़ के ऊपर से 3 बच्चों को बचाया था मैंने, अंदर से बाहर लेके आया उन्हें। जाइस्ट कैंप में रहता हूँ मैं वहाँ पे और मेरे पापा भी यहीं पे हैं, वो भी जल गए हैं, बच्चे जल गए थे। वो पता नहीं कहाँ पे अभी 3 बच्चे, उनका कोई पता नहीं। उनके साथ में मेरी मम्मी भी हैं, मैं और मेरे पापा, मेरा भाई, बड़ा भाई यहाँ पे आ गए हैं। लगभग 3 बच्चे थे, एक था 4 साल का, एक था 3 साल का। उनका बहुत फेस जल गया, पूरा हाथ जल गया पूरा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कांग्रेस मुख्यालय में लगातार बैठक ले रही हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने मुख्य रूप से बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए कहा है। साथ ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर पारदर्शिता भी होने की बात कही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा लगातार मुख्यालय पर बैठकें ले रही हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर बात भी की। तो चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा लगातार अपने मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। इस दौरान वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिसको लेकर कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी किया जा रहा है। कुमारी शैलजा लगातार मुख्यालय पर एक्टिव नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कुमारी शैलजा लगातार दौरों पर हैं। इसके साथ ही अपने मुख्यालय पर लगातार बैठकें भी कर रही हैं। कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बूथ कमेटी को मजबूत करने की बात सामने आई है और हमारा पहले भी प्रयास रहा है बूथ कमेटी को मजबूत करने का और आज भी प्रभारी जी का जोर बूथ कमेटी के ऊपर था, मंडलम कमेटी के ऊपर था और उम्मीदवार के चयन में पारदर्शिता की बात थी। तो ये बिंदु हैं और अभी मुख्य फोकस हमारा पार्लियामेंट के चुनाव में है और कार्यकर्ताओं को अच्छा उनके आने से उत्साहवर्धन हुआ है, ऊर्जा का संचार हुआ है और उनको प्रेरणा मिली है और निश्चित रूप से अभी भविष्य में 3 सम्मेलन भी होने हैं। एक भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन अल्मोड़ा होना है और 2 दलित सम्मेलन होने हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वहीं नगर निगम का कहना है कि काफी हद तक वो उस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। इस बात को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि 31 जनवरी तक देहरादून के 82 स्थानों में से लगभग 65 स्थानों से डस्टबिन हटा दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन जगहों पर आने वाले सॉलिड वेस्ट पर भी अलाइनमेंट करके ये सुनिश्चित किया गया है कि वो गार्बेज पॉइंट न बने और बचे हुए स्थानों पर भी अलाइनमेंट करके डोर टू डोर कूड़ा उठाने की कड़ी को मजबूत कर ये डस्टबिन हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। देखिए, हम लोगों को जो टारगेट दिया गया था वो 31 जनवरी तक डस्टबिन फ्री सिटी करना था और हम लोग बिल्कुल उसके निकट हैं। 31 जनवरी तक हम लोगों ने जो हमारे 82 स्थानों पे जो डस्टबिन थे उसमें से लगभग 65 स्थानों से हमने डस्टबिन बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं और वहाँ पे आने वाले जो हमारा सॉलिड वेस्ट था, जो रोड स्वीपिंग का था, उसका भी हम लोगों ने जो नए वाहन मिले थे उसके थ्रू अलाइनमेंट करा के ये सुनिश्चित कर लिया है कि उन स्थानों को जो है गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स ना बनने दिया जाए। साथ ही साथ जो हमारे 15-20 स्थान अभी रह गए हैं उसमें भी प्रक्रिया चल रही है और हम लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं उन वार्डों में कि जो है पहले कूड़ा डोर टू डोर हम लोग स्ट्रॉन्ग करके उन डस्टबिन को भी हटाने की प्रक्रिया जो है पूर्ण कर लेंगे। नितिन गडकरी शांति कुंज फ्लाईओवर का उद्घाटन कर उत्तराखंड हरिद्वार की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में 181 करोड़ की लागत से बनाए गए शांति कुंज फ्लाईओवर का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए थे। इस दौरान सांसद ने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है। अब हरिद्वार के दूधाधारी चौक के पास से लगने वाले जाम की समस्या से भी स्थायी निजात मिलेगा। शांति कुंज के पास दूधाधारी फ्लाईओवर का निर्माण बीते कई साल से चल रहा था। पुल था, फ्लाईओवर था, ये बहुत लंबे समय से लंबी था और मुझे लगता है कि इसके बनने से ऋषिकेश की दूरी बिल्कुल हरिद्वार से कम हो जाएगी। इसके बनने से देहरादून की दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी और 2.65 किलोमीटर का है ये पूरा। तो इतना लंबा जो ये पुल बना है, मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के इतिहास में और हरिद्वार के इतिहास में तो महत्वपूर्ण है ही। ये 181 करोड़ की लागत से बन रहा है। कल नितिन गडकरी जी इसका उद्घाटन करेंगे, इसलिए आज मैं इसका पहला थोड़ा सा दौरा करके व्यवस्थाओं को देखने की दृष्टि से भी आया हूं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।